गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के अंदर जो लेसन है 5 और जिसका नेम है प्राथमिक क्रियाएं, वो आज करवाना चाहते हैं। उसके जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, उसके जो बेहतरीन टॉपिक हैं, वो हम आज आपको करवाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि पहली प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो क्या होता है? खेती या पशुपालन। सेकंड जो टास्क होते हैं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको दूसरी प्रकार के कार्य बताते जाएंगे, तृतीय बताएंगे, फोर्थ बताएंगे, फिफ्थ, यानी कि 5 प्रकार की जो क्रियाएं हैं हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। पहली प्रकार के कार्य कौन से होते हैं? तो ये जो पहली प्रकार के कार्य हैं काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। पहले हम पशुओं के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। पशुओं से प्राप्त दूध वगैरह या मांस जो होता था, उसी के सारे ही हम अपना जीवन यापन करते थे। तो आज हम पशुओं के बारे में, जो हमारे एक तो होता है चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, और एक है व्यापारिक पशुचारण। इन दोनों के अंदर आपको जो अंतर है वो बताना चाहें कि दोनों के अंदर एक्चुअल में मैन डिफरेंट है क्या। देखिए, चलवासी पशुचारण, अब पशुचारण का मतलब तो आप समझ गए होंगे। चलवासी का मतलब होता है चलते फिरते खा लेना, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। यानी कि जो चलवासी पशु होते हैं, इसका पहला पॉइंट क्या है, ये इधर उधर जाकर खेतों के अंदर अपना पेट भर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा भेड़ बकरियां होती हैं, वो चलते फिरते कभी जड़ी बूटियां खा ली, कभी पेड़ों को खा लिया, कभी फसलों के अंदर चले गए। तो जो चलवासी पशुचारण होते हैं वो चलते फिरते इधर उधर जाकर मतलब अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन जो व्यापारिक पशुचारण होते हैं वो एक ही स्थान पर रहते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसने 10 या 20 पशुओं को एक साथ अपने मतलब फार्म के अंदर पाल लेता है वो, और एक स्थान के अंदर वो रहते हैं, उनके लिए स्पेशल जगह बनाई होती है। तो चलवासी का मतलब जो कहीं भी चल फिर के इधर उधर जाके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन जो व्यापारिक पशुचारण होता है वो एक ही जगह पर रहकर अपना जो भी चारा वगैरह है उनको एक ही स्थान पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये जो चलवासी पशुचारण है प्राचीन समय से चलता आ रहा है। बहुत पुराने समय से ही हम अपने पशुओं को खेतों में या बाड़ के अंदर या किसी बाग के अंदर वहाँ ले जाते हैं, और पशु अपने हिसाब से जितना उनको खाना होता है वो खाते रहते हैं, चाहे वो आसपास का जो भी घास वगैरह हो। लेकिन व्यापारिक का मतलब क्या होता है? पैसे के लिए पशुओं को पालना। पैसे के लिए भी पशु पालेंगे 10-12, उनसे इकट्ठा दूध आएगा, उस दूध को डेयरी के अंदर सेल करेंगे, उससे बेनिफिट होगा, या फिर उस दूध से घी बनाया जाएगा, उस घी को सेल किया जाएगा। तो इस हिसाब से कंडीशन चलती रहती है। नंबर 3 पे हम आते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं। विभिन्न प्रकार का मतलब भेड़ भी, बकरियां भी, ऊंट भी, गधे भी, सारे पशु होते हैं। लेकिन इस व्यापारिक पशुचारण के अंदर मौसम के अनुकूल पशुओं को पाला जाता है। यानी कि गर्मी ऋतु के अलग पशु हो गए, सर्दी ऋतु के अलग पशु भी। जिस पशुओं से ज़्यादा बेनिफिट होता है उन पशुओं को रेफरेंस दी जाती है भी इन पशुओं को पालने का फ़ायदा। जैसे गर्मी के दिनों के अंदर दूध की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, तो दूध वाले जितने भी पशु होते हैं उनको एक ही जगह पर रखा जाता है। ठीक है। चलवासी पशुचारण जो होते हैं
इनका जो चारा होता है प्राकृतिक रूप से ही होता है, यानी कि बारिश आ जाती है, जो इधर छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं तो ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही खाते रहते हैं। लेकिन इनका जो चारा होता है स्पेशल खेत के अंदर, फार्म मतलब खेत के अंदर बोया जाता है पशुओं के गिनती के हिसाब से। अगर पशु ज़्यादा हैं तो ज़्यादा चारे की जरूरत पड़ती है, तो स्पेशल पशुओं के लिए खेत के अंदर ज्वार है, बाजरा है, बरसीन है, जौ है, जेई है, ऐसे कुछ चारे हैं जो स्पेशल इनके लिए बोए जाते हैं। तो इसके अलावा चलवासी पशु चारण के अंदर पशुओं का कोई इलाज के बारे में कोई विशेष पद्धति नहीं है। अगर कोई बीमार होता है तो ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इसके अंदर अगर कोई पशु बीमार हो जाता है तो स्पेशल उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पशु होते हैं वो उत्तम क्वालिटी के होते हैं और एक एक पशु की जो कीमत होती है वो लाखों रुपए होती है। चलवासी के अंदर जो पशु होते हैं विषम जलवायु में भी रह जाते हैं। विषम जलवायु का मतलब गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसके अंदर भी ये पशु कैसे न कैसे करके अपने आप पल जाते हैं, लेकिन इनके लिए सम जलवायु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके लिए विषम जलवायु होगी तो इनके दूध उत्पादन पर फर्क पड़ता है। तो कई बार गर्मी के दिनों के अंदर जहाँ पर ये रखते हैं वहाँ पर हवा या लाइट पानी की व्यवस्था की जाती है ताकि इनके उत्पादन में कमी ना आए। ओके, ये जो चलवासी पशु होते हैं ये सहारा, दक्षिण एशिया आदि स्थानों के अंदर ज़्यादातर होते हैं, लेकिन ये जो पशु होते हैं व्यापारिक पशु ये पंपास, पेरी, वेल्ड, अफ्रीका आदि मैदानों के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार चलवासी और जो हमारे व्यापारिक पशुचारण हैं उन दोनों के अंदर आपको डिफरेंट पता चल गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ देखना जो घरों के अंदर होते हैं, जैसे भेड़ बकरियां होती हैं तो उनके लिए हम चारा थोड़ा ना बोते हैं, उनको तो बाहर ले जाते हैं, वो अपने आप चलते फिरते खा लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। लेकिन व्यापारिक वो होता है जिसको हम स्पेशल पालते हैं। तो दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आई होप कि क्वेश्चन आपको, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, इसी टाइम, इसी चैनल पर।